बीजेपी कुशीनगर के जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्लान है और भी कुछ सवाल हैं, उस पे इनसे जवाब जानेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो 3 राज्यों में अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ पे मोदी की गारंटी का जादू खूब बोला है। और एक बात होती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत की, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में सपा मुक्त उत्तर प्रदेश की परिकल्पना पे हम सोच सकते हैं? निश्चित मानिए कि अभी जो आम गांव की जनता है, जो गरीब किसान, नौजवान है, माता बहनें हैं, उनको मोदी जी ने इतना दिया है कि हम लोग एक कार्यक्रम चल रहा है अभी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। उस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग गाँव में जा रहे हैं, तो गाँव के जो उत्साह है, मोदी जी के दिए गए योजनाओं को लेकर के जो गाँव की आम जनता लाभान्वित हुई है, एक दीवानगी दिख रही है मोदी जी के प्रति। और मुझको लगता है कि 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत करके देंगे। जी, राम मंदिर को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम जी की। तो ये इस पे काफ़ी जो है राजनीतिकरण चल रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? वास्तव में भगवान राम जो हैं, हुँ, ये पूरे हिंदुस्तान के आस्था का विषय हैं। आज भी हिंदुस्तान के घर घर में भगवान राम की पूजा होती है और ये कहीं से भी राजनीति से जोड़ के इसको नहीं देखा जाना चाहिए। भगवान राम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी और भाजपा के लिए भी आस्था का विषय है, न कि राजनीति का विषय है। पूर्वांचल में बीजेपी का कोई खास प्लान 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? हम लोग की जो संकल्पना है, जिसको पंडित दीनदयाल जी ने कहा है, अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और हम लोग इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल के लिए खास तौर से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो सबसे कमज़ोर वर्ग था, वनटांगिया, मुसहर, ऐसे व्यक्ति को सीधे लाभ दे करके उनके गांव जो बल्कि विकास से कोसों दूर थे, उन गांव को चिन्हित करके और उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ा है, जिसका बहुत लाभ हमको इस चुनाव में मिलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक नया यात्रा शुरू कर रहे हैं। उससे 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? जो असर पड़ा था उनके पिछली वाली यात्रा में, उतना ही असर पड़ेगा, उससे कुछ अधिक नहीं होने वाला है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है हिंदू धर्म को लेकर हमलावर हैं, हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी दिग्भ्रमित हैं और लगातार जो उनका राजनीतिक हरासमेंट हो रहा है, उनकी जो राजनीतिक गिरावट हो रही है, उससे बौखलाए हुए हैं और उसी बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें और फिर जो है हमारे टेक पर आ करके और राम के साथ जुड़ करके अपना काम आगे बढ़ावें। तो दुर्गेश राय जी ने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। हमने इनसे बातचीत की। बहुत-बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। बहुत धन्यवाद भैया।